हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर द डिस्क्रीट मैथ। इस सेशन के अंदर हम स्पैनिंग ट्री से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और इन डेप्थ अगर आप इसको समझना चाहते हैं टॉपिक्स को जो सेशन पे हम कवर कर रहे हैं वो मैंने डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक में डिस्कस किया, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर डेटा स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर द डिस्क्रीट मैथ्स, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, बैक ट्रैकिंग, डेप्थ फर्स्ट सर्च इन द डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें तो हम इस सेशन पे कवर कर ही रहे हैं। तो फर्दर वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादर हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पर इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में बेसिक फ़र्क है क्या। तो अगर मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करूं, द वर्ड डेप्थ विच मीन द डीपर पार्ट, ओके, तो ये वर्ड हमें याद रखना है कि डेप्थ का मतलब ये है कि जिस तरह हमें ट्री दी जाएगी तो हम ट्री के एक डायरेक्शन पे डेप्थ पर तक जाएंगे, उस वक्त तक डेप्थ पर जाते रहेंगे जब तक हमारे उस ट्री के उस पार्ट का जो एजेस एरिया है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखें, हमें एक ट्री दी गई है, ठीक है, ट्री पे ये हमारा रूट एलिमेंट है। अगर मैं डेप्थ फर्स्ट से स्टार्ट करूं तो ये लेफ्ट सब ट्री से स्टार्ट होगा, तो हम A से B की तरफ आते हैं, B से D की तरफ आए, तो अभी तक हमें एजेस जो है वो कनेक्टेड है दूसरे वर्टेक्स के साथ। तो B से भी मुझे एक वर्टेक्स कनेक्टेड मिला H। अब इस H पार्ट पर आने के बाद मुझे पता चला कि इसके बाद मज़ीद कोई एजेस नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेप्थ यहाँ पर एंड हो चुकी है। अब इस डेप्थ के बाद मैं ऑनवर्ड ऊपर की तरफ आऊँगा, यानी मैं H से D की तरफ आऊँगा, D से B से वापस आ जाऊँगा E की तरफ, E से गया I। अब I पर आने के बाद यहाँ पर इसकी डेप्थ मिली, वापस जाऊँगा, वापस आने के बाद J के बाद फिर यहाँ पर भी इसकी डेप्थ मिल गई, फिर मैं वापस जाऊँगा और वापस आने के बाद C पर आऊँगा, फिर C से F और ऑनवर्ड इस तरह से चलता जाऊँगा यहाँ तक कि स्पेसिफिकली मैं वापस उसी रूट नोड पर आऊँगा जहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ डेप्थ फर्स्ट सर्च एक ऐसा एल्गोरिथम है जो ट्री पे सर्चिंग एल्गोरिथम के बेस पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पर हम स्टार्टिंग नोड से सब ट्री के डेप्थ तक जाते हैं और उसके बाद फिर रिवर्स ऑर्डर होते हुए एक एक वर्टेक्स को विजिट करते हुए, कवर करते हुए वापस अपने रूट एलिमेंट पर आते हैं। जबकि मैं डेप्थ फर्स्ट के बाद ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करूँ तो ब्रेथ का मतलब यहाँ पर आप कंसिडर कर लें लेवल, ठीक है, लेवल बाय लेवल। तो जब मैं लेवल बाय लेवल चलूंगा तो उसका मतलब मैं ब्रेथ वाइज चल रहा हूँ। कैसे? अगर मैंने A से स्टार्ट किया सर्चिंग एल्गोरिथम ट्री पे अप्लाई करते हुए, तो मैं A से B जाऊँगा, B के तमाम लेवल को देखूंगा क्योंकि ये लेवल 0 था, ये लेवल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो B पे जाने के बाद मैं थर्ड लेवल 2 पर आऊँगा, तमाम वर्टेक्स को देखूंगा, उसके बाद लेवल 4 पे जाऊँगा, तमाम वर्टेक्स को देखूंगा और अगर इसके आगे भी हुआ तो सो ऑन, इस तरह से ये लेवल चलता जाएगा। दैट इज सेड टू बी अ ब्रेथ फर्स्ट सर्च। अब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट से जो चीज़ें डिस्कस की गई, इससे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि क्या मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च के ज़रिए से स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। अब हम इसके एल्गोरिथम वे पर देखते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम पे भी जाएंगे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की अगर बात की जाए तो एल्गोरिथमिक वे पर इसे डिस्क्रीट मैथ्स पे किस तरह से बताया गया है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च के नाम से यानी DFS के नाम से हमने एल्गोरिथम डिज़ाइन किया। G एक ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ विद अ वर्टिसेस V1 to Vn। ट्री यहाँ पर वो ट्री है जिस पर हम जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च अप्लाई कर रहे हैं। तो ट्री कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द वर्टिसेस V1, यानी एक ऐसी ट्री जिसमें एक ही वर्टिस मौजूद है। तो जैसे ही मैंने उसको विजिट किया तो यहाँ पे एक इंटरनल प्रोसीजर है जिसको मैं नेस्टेड कह सकता हूँ, ठीक है। विजिट 1 के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा, यानी विजिट V1 का मतलब है कि जिस वर्टेक्स में गया था वो चीज़ विजिट हो गई। अब प्रोसीजर के अंदर एक प्रोसीजर बनाया गया विजिट के नाम से जो V एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि वर्टेक्स ऑफ ग्राफ है, यानी ग्राफ के जितने भी वर्टेक्स होंगे पहला वर्टेक्स इसके अंदर आ रहा है। अब यहाँ पर लूप मैंने चलाया कि फॉर ईच वर्टेक्स W एडजेसेंट टू V एंड नॉट येट इन अ T, यानी वो उस T वेरिएबल में मौजूद नहीं है जबकि W का वो वर्टेक्स है। अगर ऐसा है एडजेसेंट में तो आप क्या करो, ऐड करो उस वर्टेक्स को W एंड उस H को जो उस W को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और T के लिए जब ऐसा हो जाए तो विजिट में उसे अप्लाई कर दो, यानी विजिट का जो फंक्शन है उसमें अप्लाई कर। ये प्रोसीजर कंटिन्यूसली चलता रहेगा और जब ये तमाम प्रोसीजर चल जाएगा तो जो डेप्थ पे यानी जिस वर्टेक्स से मैं इस तरह से जा रहा हूँ उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इसकी डेप्थ नहीं मिल जाएगी।
तो ये चीज़ जो विजिटेड होती जा रही है वो विजिट पे आती रहेंगी और ये प्रोसीजर चलता रहेगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी इस तरह से फ्लो पर, तो एट लास्ट जो चीज़ हमें रिटर्न होगी वो हमारा प्रोसीजर वे पर उसके डेप्थ की तमाम विजिटेड वर्टेक्स की वैल्यूज़ होगी, जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे भी देखा है इस तरह से। ठीक है, द नेक्स्ट वन ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की लॉजिक बिल्कुल लेवल बाय लेवल होगी। तो BFS के नाम से हमने बनाया, G इसका एक पैरामीटर है, T हमने लिखा ट्री कंसिस्टिंग ओनली ऑफ अ वर्टेक्स V1। इनिशियली हमने V1 को सिर्फ कंसिडर किया कि वर्टेक्स V1 को विजिट किया गया। L वेरिएबल एम्प्टी लिस्ट है, एक लिस्ट बनाया हमने L के नाम से। अब हम क्या कर रहे हैं, उस V1 को पुट कर रहे हैं उस लिस्ट के अंदर जिसे मैंने विजिट किया है, उसे मैं L पे के अंदर पुट कर रहा हूँ अनप्रोसेस वर्टेक्सेस जबकि है वो। वाइल लूप चलाया कि मैंने जो L वेरिएबल हमने लिया हुआ है नॉट एम्प्टी, अगर नॉट एम्प्टी है तो रिमूव करो फर्स्ट वर्टेक्स को, ठीक है, फ्रॉम L से यानी लिस्ट में से। फिर नेस्टेड लूप में हमने फॉर ईच लिया नेबर ऑफ W और V के लिए, और अगर W इज नॉट इन अ लिस्ट एंड नॉट इन अ T, यानी ना वो लिस्ट में मौजूद है ना वो T पे मौजूद है जो हमने इनिशियल बनाया था, तो ऐड करो W को एंड ऑफ द लिस्ट L, एंड ऐड करो W को H के साथ VW T के लिए। और ये प्रोसीजर जब चलता रहेगा तो एक्चुअली यही होगा कि हम इस तरह से यूँ चलते जा रहे हैं और लिस्ट को उससे रिमूव करते जा रहे हैं। रिमूव करने का मतलब ये है कि यहाँ जो वर्टेक्स कवर होते जा रहे थे वो हम उसे रिमूव करते जा रहे हैं, विच मीन दिस वर्टेक्स विल बी कवर्ड नाउ। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बुक से जहाँ पर डेप्थ फर्स्ट सर्च को इस्तेमाल किया गया है, जो अभी हमने लॉजिकली समझा कि बनाया किस तरह से जाता है। अब हम इससे देखेंगे कि स्पैनिंग ट्री के लिए किस तरह से यूज़फुल है, राइट। तो बुक पर आते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्पैनिंग ट्री डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री है। जूम कर लेते हैं हम इसे थोड़ा। अब इन्होंने डेफिनेशन पे यहाँ बताया कि वी कैन बिल्ड अ स्पैनिंग ट्री for a connected simple graph using a depth first search. We will form a rooted tree and the spanning tree will be the underlying undirected graph of this rooted tree. Arbitrarily choose a vertex of a graph as a root. यानी जो भी ग्राफ हमें दिया गया उसमें हम आर्बिट्री किसी भी एजेस को रूट कंसीडर कर कर एक स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। किस तरह से, अगर आप एग्जाम्पल पर आए तो इस तरह से एग्जाम्पल पे एक ग्राफ दिया गया है, हेयर इज अ ग्राफ, राइट। और हम जानते हैं कि हमने क्रिस्कल प्रिम्स के जरिए से मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी बनाई। वो सारी लॉजिक हम प्रीवियस सेशन पे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आर्बिट्रली किसी भी वर्टेक्स को कंसीडर किया जाए रूट पे, तो क्या मैं यहाँ पर एफ को कंसीडर कर सकता हूँ? ठीक है भाई, एफ एक वर्टेक्स है, मैंने कंसीडर कर लिया तो मैंने यहाँ पर एफ को दिखा दिया। अब क्योंकि मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च निकाल लगा रहा हूँ तो मुझे एफ से इस तरह से एक ट्री बनानी है कि जितने पॉसिबल वर्टेक्स लेफ्ट सब ट्री में आ सकते हैं मैं उसको असाइन कर लूँ। कैसे? देखो, एफ से जी कनेक्ट है, ठीक है, जी से क्या कनेक्ट है? एच, एच से क्या कनेक्ट है? के, इस तरह से ये कनेक्टेड है, ठीक है, और के से क्या कनेक्ट है भाई? के से जे कनेक्ट है। तो इस तरह से ये कनेक्शन बन रहा है। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया, एफ से जितनी चीज़ें कनेक्टेड थी डायरेक्टली, यानी जिससे वर्टेक्स मजीद कोई ड्राइव नहीं हो रहे हो, दो एक तो हो रहे हैं सारे से, वो मैंने ड्राइव करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये पूरा सब पार्ट बन गया, ठीक। अब हमें ये देखना है कि क्या एफ से एफ तो उससे ड्राइव हो सकता है राइट सब ट्री, वो हम बाद में बनाएंगे। जी से देखता हूँ क्या जी से कोई फर्दर वर्टेक्स बन रहे हैं? नहीं, जी से जो बन रहा था वो हम कवर कर चुके हैं। यानी जी से एफ से जी आ रहा था, जी से एच जा रहा था, यानी जी का कोई दूसरा चिल्ड्रन मौजूद नहीं है, यानी कोई इस तरह से कहीं नहीं जा रहा है, तो हमने इसको छोड़ दिया, ठीक है। क्या एच से ऐसा हो रहा है? जी हाँ, एच से मैं के की तरफ तो गया हूँ लेकिन आई रहता है, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इससे ज्वाइन करूँगा और यहाँ पर आई बताऊँगा, ठीक है। और ये स्टेप मैंने यहाँ पर करके दिखाया हुआ है, ठीक है, या बुक में शो है। जे से वर्टेक्स मजीद बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप पर जो लेफ्ट सब ट्री था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। यानी मैं जब इसे रूट नोड कंसीडर करते हुए डेप्थ पे जाऊँगा तो ये यूँ चलेगा, ठीक है, फिर यूँ जाएगा और यूँ आएगा, यहाँ तक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस रूट एलिमेंट से राइट सब ट्री बनाना है। अगर आप राइट देखो तो क्या मैं एफ से डी जा रहा हूँ, ठीक है, डी से कहाँ जा रहा हूँ, इस तरह से बना लेता हूँ, डी से ई जा रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं ई से सी जा रहा हूँ? जी हाँ, सी से कहाँ जा रहा हूँ? ए। तो यहाँ तक के तो तमाम वर्टेक्स क्लियर हो गए, ठीक है। यानी जो स्टेप मैंने यहाँ किया था वही मैं यहाँ के लिए कर रहा हूँ, ये वाले इस पार्ट के लिए, ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो जो पार्ट यहाँ पर ज्वाइन हुए थे वो तमाम के तमाम मैंने इस रॉ पे दिखा लिए, ठीक है। अब सेम जो मैंने यहाँ से दिखा था कि क्या डी से कोई फर्दर पार्ट्स बन रहे हैं, तो मैं देखूंगा डी से नहीं बन रहे, ई से बन रहा है? नहीं, ई से जो बन रहा था वो कवर हो चुका था, ई से सी जा चुका हूँ, ई से डी भी जा चुका हूँ, दोनों हो गए, ठीक है। क्या सी से हो रहा है? जी। सी से क्या हो रहा है? अगर आप देखो तो सी से मैं एक पार्ट गया हूँ, सिर्फ ए, बी रहता है, तो मुझे सी से क्या बनाना होगा? बी।
तो सी से मैंने इस तरह से बी बना दिया, ठीक है, लाइक दिस। यही स्टेप यहाँ पर मौजूद है, और इस तरह से ये जो ट्री बनी है इसको आप बगौर देखो तो ये ना सिर्फ स्पैनिंग ट्री है बल्कि साथ ही साथ ये स्पैनिंग ट्री डेप्थ फर्स्ट सर्च को यूज करते हुए बनाई गई है। स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ द एजेस के जरिए से तमाम वर्टेक्स को कनेक्ट किया जाए, एंड हियर इट इज, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कनेक्शन देखें तो वर्टेक्स की क्वांटिटी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कितने वर्टेक्स एजेस यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर अगर आप इसका काउंट करें ग्राफ जी में कितने हैं, तो अगर हम यहाँ पर क्वांटिटी देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 एजेस यहाँ पर मौजूद है। जबकि जब मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च लगा के इसमें बनाया तो उसके एजेस की क्वांटिटी क्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 10 एजेस मिला। That's all about the applied working of the depth first search to make a spanning tree, right? Okay, आगे चलते हैं। अगर हम आगे फर्दर चीज़ों को देखें तो और भी एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्शनल चीज़ें हमें समझ में आ गई कि डेप्थ फर्स्ट सर्च को इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है स्पैनिंग ट्री पे। फिर उसके बाद हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखा। ब्रेथ फर्स्ट में हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं और लेवल बाय लेवल चीज़ों को देखा हमने। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, यूज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च टू फाइंड अ स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हमें फाइंड करना है ऑफ अ ग्राफ शोन इन अ फिगर 9। तो फिगर 9 पे जो ग्राफ मौजूद है उसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च इस्तेमाल करते हुए स्पैनिंग ट्री बनानी है। सो हियर इट इज़ अ फिगर 9, दैट इज़, अगर आप फिगर 9 को देखें तो 4 8 10 11 12 13 नंबर ऑफ दी इसमें वर्टिसेस मौजूद है, राइट। तो अगर आप देखें तो सर्किट्स यहाँ पर डिफरेंट बन रहे हैं। एक सर्किट यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ पर भी सर्किट बन रहा है, यहाँ पर भी सर्किट, तो 6 नंबर ऑफ दी सर्किट्स यहाँ पर बन रहे हैं। खैर ये तो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि हमें इसे ख़त्म करना होता है। तो स्पैनिंग ट्री अब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च के ज़रिए से मैं लॉजिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसके सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। तो आर्बिट्री हम किसी भी पॉइंट को बना सकते हैं यहाँ पर रूट एलिमेंट, लेकिन बुक ने क्या सजेस्ट किया है, बुक ने यहाँ पर ई को फर्स्ट जो है वो रूट एलिमेंट बनाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात करूँ तो वो कुछ यूँ काम करता है इस तरह से, लेवल बाय लेवल, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। तो पहले तो हम क्वेश्चन वाले इस पार्ट को भी जो है ना बुक में इस तरह से शो कर लेते हैं ताकि सॉल्व करते वक्त, अंडरस्टैंड करते वक्त हमारे लिए आसान। ओके, तो दूसरे स्लाइड पर या दूसरे वेब ब्राउज़र पर मैंने उसे भी ओपन कर लिया ताकि समझना हमारे लिए आसान हो। तो अगर आप यहाँ पार्ट देखो तो इस ई को, ये जो यहाँ पर ई मौजूद है, इसे यहाँ पर लिया गया है रूट एलिमेंट। मैं किसी को भी ले सकता हूँ। अब क्योंकि लेवल बाय लेवल ये चीज़ें चेक की जाएंगी तो ई से कौन कौन कनेक्ट है, अगर आप देखें ई से बी, एफ, आई और डी, ये चारों कनेक्ट है डायरेक्टली। चारों चीज़ें लेवल पर मैंने लिख दिया भाई, बी डी एफ आई, राइट, ठीक है। अब हमें देखना है कि इससे फर्दर कौन कौन से कनेक्ट है। अगर आप बी से देखो तो बी से कौन कौन कनेक्ट है, ए और सी, ठीक है, ए और सी लिख दिया गया। ऐसे ही हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं तो बी से जो कनेक्टेड है, डी से जो कनेक्ट था, एफ से, आई से, तो ये कवर हो गया। बाकी जितने वर्टिसेस कनेक्टेड है वो भी कवर हो गए। अच्छा, अब नीचे ए सी एच जे जी के, तो इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड क्या है, ए से फर्दर कोई कनेक्ट नहीं, यानी ए से जो कनेक्टेड था वो हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो हमें सिर्फ एक वर्टेक्स 2 मिले, जी से एल कनेक्ट है और के से एम कनेक्ट है। तो इस तरह से जितने भी अल्फ़ाबेट थे, ए टू बी सी डी सो ऑन, हमने सारे यहाँ पर कवर कर लिए। तो अगर आप इसको लेवल बाय लेवल देखो लाइक दिस, तो क्या लेवल बाय लेवल हमने सबको कवर कर लिया? तो कवर करने की बिहाफ पर अब मैं कह सकता हूं कि बाय यूजिंग अ डेप्थ फर्स्ट सर्च मैंने इसे कवर कर लिया, और कवर करने के बिहाफ पर वो जितने भी स्पैनिंग मिनिमम नंबर ऑफ दी एजेस हो सकते थे वो तमाम एजेस यहाँ पर आ गए और उसके बिहाफ पे ही कवर हो गए। तो अगर आप यहाँ पर एजेस को काउंट करो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, तो कितने हैं यहाँ पर, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, ये हो गया 4। तो यहाँ पर आई थिंक 18 जो है वो एजेस आ रहे हैं। जबकि अगर आप अपने डेप्थ फर्स्ट सर्च में देखें जहाँ पर सॉल्व करके हमें दिखाया गया है, तो इसमें अगर मैं काउंट करूँ तो ये हो गया 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओनली 12। So there it is. That's the solution of the spanning tree using a breadth first search. इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा वो बैक ट्रैकिंग एप्लीकेशन का है। बैक ट्रैकिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि हम जब ट्रैकिंग विजिट कर और अगर हमें गोल अचीव ना हो, यानी जिस चीज़ को हम विजिट करना फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम बैक ट्रैक करके अपने पाथ को चेंज करते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल ट्री है और इस ट्री के अंदर कुछ रिजल्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। तो R1 हो सकता है यहाँ पर, R2, R3, R4,
R5 एंड R6, ठीक है। डिफरेंट रिजल्ट हो सकते हैं। ये रिजल्ट से क्या मुराद है, कोई सॉर्टिंग नंबर हो सकते हैं, जैसे 1, 5 और 6 दिया गया मुझे और कहा गया इसको जो है सॉर्ट करो, तो सॉर्ट तो ये ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो सकते हैं। यानी इनिशियली ये इस तरह से लिखा जा सकता है, फॉर एग्जांपल 5 1 6, ठीक है, 6 1 5 एंड सो ऑन। तो ये जो डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पे सॉर्ट के लिखे जा रहे हैं वो ब्रूट फोर्स के ज़रिए से मल्टीपल हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 नंबर पे है तो 3 का फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा 6, तो इसके 6 रिजल्ट हैं जैसे यहाँ पे दिखाया गया। फॉर एग्जांपल जो सॉर्टेड फॉर्म है वो यहाँ मौजूद है, ठीक है, 1 5 एंड 6, जबकि यहाँ पर जो है वो रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़। तो जब ये अप्रोच को इस्तेमाल करेगा डेप्थ फर्स्ट सर्च की या बैक ट्रैकिंग के लिए, तो वो इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ जाएगा, फिर यहाँ से यूँ आएगा और इसे देखेगा। अगर ऐसे ये रिजल्ट ना मिला यहाँ पर, तो यहाँ से वो बैक ट्रैक करेगा और वापस यहाँ आएगा। यहाँ पे भी नहीं मिला तो ये बैक ट्रैक करता हुआ वापस आएगा, फिर यहाँ से इसे विजिट करेगा, इसे यहाँ नहीं मिला फिर वापस जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यूँ होता हुआ आगे, और फिर आखिर में उसे यहाँ रिजल्ट मिलेगा। तो बैक ट्रैकिंग का मतलब ये है कि जहाँ पर उसे पॉसिबल आउटकम ना मिले, उस पॉसिबल आउटकम्स की तलाश में वो बैक ट्रैक करता हुआ मल्टीपल नोड्स पे जाए और उस वक्त तक सर्चिंग करता रहे जब तक उसे गोल अचीव ना हो जाए। तो ये सिंपल बैक ट्रैकिंग की एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में मैंने इसको मज़ीद इन डेप्थ स्टडी की है। तो मैं डिस्क्रीट मैथ्स के रिस्पेक्ट से सिर्फ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहा हूँ कि बैक ट्रैकिंग क्या है, वो किस तरह से काम करती है। बुक पे जंप करेंगे, एप्लीकेशन को डायरेक्टली देखेंगे, बैक ट्रैकिंग एप्लीकेशन बुक में क्या बताई गई। तो बुक पे है तो बैक ट्रैकिंग एप्लीकेशन पे सबसे पहली प्रॉब्लम जो इन्होंने डिस्कस की हुई है वो ग्राफ कलरिंग की है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ग्राफ के टॉपिक में कि ग्राफ कलरिंग क्या होती है और किस तरह से, और बाइपर्टाइट में भी इसकी लॉजिक इस्तेमाल हो रही होती है। तो कलरिंग से क्या मुराद है? कलरिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी वर्टेक्स को कोई कलर देते हैं तो उससे एडजेसेंट कलर सेम नहीं हो सकते, यानी बी और सी पे मैं वो कलर नहीं कर सकता जो यहाँ पर ए पे मौजूद है, एंड सो ऑन। इस तरह से कलरिंग की जाती है। तो अगर मैं बैक ट्रैकिंग, सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को ट्री वाइज अगर डिवाइड करूं तो किस तरह से हो सकता है? अगर मैंने ए को रेड दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम बी को मैं ब्लू देकर नेक्स्ट पाथ बना सकता हूं, और या फिर ए को रेड देने के बिहाफ पर एक और पाथ बना सकता हूं। अच्छा, ए को मैंने रेड ही दिया, ठीक है, बी को मैं अभी यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा, ए के बिहाफ पर मैं आगे जा रहा हूँ। ए को अगर मैंने रेड दिया तो मैं बी को ब्लू दूंगा और सी को रेड दूंगा, क्यों? क्योंकि सी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है इसके साथ डायरेक्टली। उसके बाद ए को मैंने रेड दिया, बी को ब्लू दिया, सी को रेड दिया और डी को ग्रीन दे दिया। ये पहले कॉम्बिनेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से जाऊँ और बैक ट्रैक की ज़रूरत हो, यानी अगर मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो मैं वापस जाऊँगा और यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा इसे और इस तरफ आऊँगा, और जब मैं इस तरफ आऊँगा तो मुझे यहाँ पर फर्दर कॉम्बिनेशन मिल रहा है, क्योंकि इस स्टेप तक अगर आप देखो तो ई को एंटरटेन नहीं किया गया था। तो बैक ट्रैक करके वापस आ रहा हूँ, यानी मैं अपने उस पॉसिबल पेयरिंग की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर तमाम पॉसिबल कलर्स कर ग्राफ को कन्वर्ट करके दिखाया जाए। सेम स्टेप के साथ यहाँ पर मुझे अपना वो रिजल्ट मिल गया जिसके बेस पर मैं कलरिंग को फुलफिल करके दिखा सकता हूँ कि अगर इस कॉम्बिनेशन से इस ग्राफ को कलर किया जाए तो इट्स नाउ कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड फॉर्म ऑफ द ग्राफ, राइट। तो पहली एप्लीकेशन हमने यहाँ पर देख ली। इसी तरह से सो ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती है जो इन डेप्थ यहाँ पर कंसीडर की जाएगी। एंड द लास्ट वन, द टॉपिक इज हियर डायरेक्टेड डेप्थ फर्स्ट सर्च इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। ये क्या है? पहले तो हम डायरेक्टेड ग्राफ की अगर रिकॉल करें तो डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब ये है कि ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन मौजूद हो, यानी अगर मैं इस तरह से कुछ वर्टेक्स को ज्वाइन करूं और इस तरह से उसमें डायरेक्शन दे दूं तो ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इस डायरेक्टेड ग्राफ को डेप्थ फर्स्ट सर्च के ज़रिए से भी सॉल्व किया जा सकता है, इसकी स्पैनिंग ट्री भी निकाली जा सकती है, एंड सो ऑन मल्टीपल्स चीज़ें हो सकती हैं। इस चीज़ को भी हम बुक से ही डिस्कस कर लेते हैं और वहाँ पर हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा। सारी चीज़ें हम बुक को ही फॉलो करते हुए देख लें। तो द बुक सेज अबाउट दैट कि डेप्थ फर्स्ट सर्च को अगर आप देखें, बैक ट्रैकिंग की एक और प्रॉब्लम जो है वो टिकटॉक 2 गेम की भी है। हम जानते हैं कि जब हम टिकटॉक 2 गेम खेल रहे होते हैं तो इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकती है, कहीं लॉस्ट विन ड्रॉ, ठीक है। वहाँ पे भी हम बैक ट्रैक करते हैं कि अगर ये ना हो तो फिर ये हो जाए, ये ना हो तो ये हो जाए, तो पॉसिबल गोल की तरफ हम जा रहे होते हैं। ओके, डायरेक्टेड सर्च, डायरेक्टेड डेप्थ फर्स्ट सर्च इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्राफ हमें ए के नाम से दिया गया है, इसमें 12 वर्टिसेस मौजूद हैं और इसे कनेक्टेड करके दिखाया गया, और ये सारे ही सर्किट बना रहे हैं यहाँ पर, अगर आप बगौर देखें तो, ठीक है, सब साइकिल के साथ मौजूद है। अब यहाँ पर हम डेप्थ फर्स्ट सर्च को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। इसके लिए पॉसिबल इन्होंने कंप्लीट ट्री बनाकर यहाँ पे दिखाई है,
और उसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहले तो हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। 14A पे ये क्वेश्चन मौजूद है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द डेप्थ फर्स्ट सर्च गिवन द ग्राफ G शोन इन अ 14A एज इनपुट। अगर 14A पे जो ग्राफ मौजूद है उसे इनपुट लूँ तो इसका आउटपुट क्या होगा डेप्थ फर्स्ट सर्च के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो उन्होंने कंप्लीट बताया कि वे बिगन द डेप्थ फर्स्ट सर्च एज अ वर्टेक्स ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऐड अ वर्टेक्स B, C एंड G, यानी A से स्टार्ट करके B, C एंड G उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखो A से स्टार्ट किया, B, C एंड G ये इसमें हमने ऐड किया, क्योंकि डेप्थ फर्स्ट से जा रहे हैं तो डेप्थ का मतलब क्या है, इस तरह से हम डेप्थ तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे इस तरह, ठीक है। एंड सो ऑन, ये प्रोसेस यूँ चलता रहेगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एजेस वेयर वी आर ब्लॉक, एंड वो जो कॉरस्पॉन्डिंग बॉल एजेस हैं जहाँ पर हम ब्लॉक हो रहे हैं, रुक रहे हैं, उस चीज़ को हम देख रहे हैं। वी बैक ट्रैक टू C, ठीक है, उसके बाद हम बैक ट्रैक हो रहे हैं C की तरफ, बट वी आर स्टिल ब्लॉक, यानी हम अगर C की तरफ भी ब्लैक जा रहे हैं तो हम दोबारा से क्या हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं। ब्लॉक होने का मतलब है कि अगर मैं C की तरफ जाऊँ यहाँ से तो मैं क्या हो जाऊँगा, ब्लॉक हो जाऊँगा, यानी यूँ जाऊँ, क्योंकि हमें साइकिल को बचाना है, ठीक है। तो साइकिल से बचने के लिए हम फर्दर स्टेप्स अप्लाई करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो एंड देन बैक ट्रैक टू B, तो अगर मैं बैक ट्रैक B की तरफ हूँ तो वी ऐड अ वर्टेक्स F and E and the corresponding edges. Backtracking take us all the ways to the A. We still start a new tree at D and add vertex H, L, K and G. यानी मैं एक और ट्री बना सकता हूँ D के ज़रिए से जिसमें H, L, K और G का इस्तेमाल किया जाए। जैसे आप यहाँ से देख रहे हो कि D को मैंने स्टार्ट किया और तमाम वर्टिसेस मैंने इस तरह से ऐड कर दी, ठीक है, जो इस स्टेप यहाँ पे बताया गया। एंड देन कॉरस्पॉन्डिंग एजेस वी बैक ट्रैक टू K, L एंड H एंड एड D, यानी मैं बैक ट्रैक कर सकता हूँ K की तरफ, L की तरफ, H की तरफ। फाइनली वी स्टार्ट अ न्यू ट्री I, और उसके बिहाफ पर मैं एक और ट्री बना लूँगा जो कि I से बन रही होगी, ठीक है। और अगर आप I को देखें तो यहाँ पर मौजूद है जो इन दोनों से डायरेक्शन पे सिर्फ इससे कनेक्ट है, डायरेक्टेड पे, और इससे कनेक्ट है, जिसे यहाँ पे दिखाए। यानी इस तरह से बैक ट्रैकिंग से मैं 3 ट्री पर अपने इस ग्राफ को ब्रेक कर पा रहा हूँ, इसकी डेप्थ को दिखा पा रहा हूँ। तो इस तरह से हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च को डायरेक्टेड ग्राफ में भी अंडरस्टैंड किया, और दैट्स ऑल अबाउट द इन दिस सेशन, जिसमें हमने बुक से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स को भी देखी। जितने लेवल डिस्क्रीट मैथ और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के ज़रिए से पॉसिबल था वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ जिक्र कर रहा होता कि हम डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे, तो हम इन डेप्थ इन चीज़ों को नहीं देखते, हम डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट पे क्या क्या चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। डिस्क्रीट पर अगर वो चीज़ें चल रही होती हैं तो हम उस चीज़ों को कंसीडर करते हैं, इधर वो एप्लीकेशन की बात हो, ग्राफ की बात हो, ट्री की बात हो, फंक्शन हो, रिलेशन हो, एंड सो ऑन। तो होपफुली एवरीथिंग यू विल क्लियर नाउ, और सक्सेसफुली हम चैप्टर 11 एंड करने में कामयाब हो चुके हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। उससे पहले हमने ग्राफ किया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हम बूलियन अलजेब्रा की तरफ जाएंगे जो चैप्टर 12 है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, वो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। इसी तरह से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि एक मोटिवेशन रहे, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। कोई सजेशन हो एक्स्ट्रा ज़रूर बताएं। टिल दैट।